कोलकाता में आपको एक बार फिर से बता दें, ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। 15 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया। जरा सोचिए, कल 5:45 बजे सीबीआई की टीम पहुंची थी राजीव कुमार के घर, और उसके बाद से जो ड्रामा देखने को मिला है वो हर घंटे के साथ आगे बढ़ रहा है। सादा चिटफंड घोटाला ये, जिसमें पुलिस कमिश्नर, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई, और ताजा अपडेट आपके लिए ये, इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार के खिलाफ सबूत मांगे हैं, लेकिन राजीव कुमार को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। संसद में भी इस मामले को लेकर हंगामा हुआ है। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया, और उसके बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए इस कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल, देखिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं इस पूरे सियासी ड्रामे में चल क्या रहा है। तो बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है 12:30 बजे, यानी अब से करीब 29 मिनट बाद। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी ने राज्य में संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे हालात पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि करप्शन के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। तो तमाम सियासी रिएक्शन लगातार मिल रहे हैं। बड़ी बातें क्या है वो जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल की घटना की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। तो फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघीय ढांचा, इसे लेकर आपने बीते 15-16 घंटों में कई टीवी चैनल्स पर एंकर्स को बोलते हुए सुना होगा। लेकिन अब इसी संघीय ढांचा, पहली बात तो ये हो जाती है संघीय ढांचा है क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब कहा जाता है तो वो है क्या, उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ, सभी को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केसी त्यागी जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूपी के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं, अजय कुमार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी के, टी.आर. रामचंद्रन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है समय देने के लिए जी न्यूज को। केसी त्यागी साहब, हमने देखा अखिलेश यादव और उनसे जुड़े हुए लोगों पर सीबीआई की कार्यवाही हुई, किसी ने इस तरह से आवाज नहीं उठाई। मायावती के करीबियों पर कार्यवाही हुई सीबीआई की, किसी ने इस तरह से आवाज बुलंद नहीं की। लेकिन जैसे ही वेस्ट बंगाल जाती है सीबीआई, आवाज बुलंद होने लगती है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ निगाहें उनकी 2019 के चुनाव पर हैं और नेशनल पॉलिटिक्स में बड़े रोल पर है। देखिए, हम कांग्रेस विरोध के स्वरूप में राजनीति करते रहे, खासतौर से जो समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जेपी हों, लोहिया हों, कर्पूरी ठाकुर हों, मधुलिमय हों, राजनारायण हों, जॉर्ज फर्नांडीज हों। और उस समय राज्यों के साथ जातियां की जाती थी। लगभग 70 बार कांग्रेस पार्टी ने बहुमत होते हुए राज्य की विधानसभाओं को भंग किया था, और राज्यपाल ऐसे लोग मनोनीत किए जाते थे जो दागी भी होते थे। उसको लेकर के फिर एक सरकार या कमीशन बना हम लोगों की मांग पर पे। उसमें अटल जी भी थे, चौधरी चरण सिंह, मधुलिमय, कर्पूरी, सब नेताओं के कहने पे सरकार या कमीशन बना, और जिसने कुछ नियम, कायदे, कानून तय करे कि किस प्रकार से गवर्नर की नियुक्तियों से लेकर के और विधानसभा के अंदर किस तरह के आचरण स्पीकर के और मुख्यमंत्री के, नेता प्रतिपक्ष के होने चाहिए। लेकिन वो भारतीय राजनीति का गोल्डन पीरियड था। उस समय ऐसे घटनाक्रम का ना संविधान के जानकारों को, ना बनाने वालों को था कि इस तरह की भी परिस्थितियां पैदा होंगी कि मुख्यमंत्री भी धरने पर बैठेगी या बैठेगा, और उसका पुलिस कमिश्नर भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होकर के धरने पर बैठेगा। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के हमारे डीजीपी रहे विक्रम सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो विस्तार में बताएंगे कि क्या कोई पुलिस कमिश्नर, क्या कोई डीजीपी मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठ सकता है। मैं और मेरी पार्टी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सबसे बड़ी समर्थक है, और मैं मानता हूं कि ज्योति बसु और नीतीश कुमार इस परंपरा के सबसे बड़े वाहक हैं। हम लोग केंद्र से भी लड़े हैं, हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार से भी लड़े, लेकिन शालीनता के साथ। ज्योति बसु 30-35 साल इंदिरा गांधी की सरकार से लड़े, लेकिन शालीनता के साथ। ये भोंडे प्रदर्शन हमने कभी नहीं किए। तो लोकसभा में एक बार फिर से हंगामा हुआ, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। राजनाथ सिंह की तरफ से एक बयान दिया गया, कई बड़ी बातें कही गई, उन्होंने ज्यादा खराब हो गए थे कि सीआरपीएफ को लगाना पड़ा। जांच एजेंसियों का इस तरह से आपस में टकराव, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है, अव्यवस्था का खतरा पैदा होता है। आशुतोष मिश्रा, आपकी प्रतिक्रिया।
इसको जो है आपको 2-3 एंगल से देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि ये दोनों चाहे जी 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 बोलिए। तो इसको ये जो है सीधी सी बड़ी स्पष्ट बात है कि ये मोदी सरकार और ममता सरकार के बीच में अस्तित्व की लड़ाई है। ये दो इनमें से दूध का धुला दोनों में से कोई नहीं है। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कहा कि अगर जो है आपको ये शक है कि राजीव कुमार जो है एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप हमारे सामने पेश करिए और हम जो है राजीव कुमार को जो है छोड़े बख्शेंगे नहीं। तो ये तो बड़ी स्पष्ट बात है कि आप जो है एक संडे की शाम को 40 लोग पहुंच जाएं पुलिस कमिश्नर के यहाँ, और वो पुलिस कमिश्नर जिसने जो है 2017 में जब ये जो है चिट्ठी आई थी तो उन्होंने आलोक वर्मा तब सीबीआई के डायरेक्टर थे, उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि साहब ये आप जो मुझे भेज रहे हैं जिस सीआरपीसी के अंडर, आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको तो बुलाया नहीं, और मुझे क्यों इसमें फंसा रहे हैं। उन्होंने उसमें कई सवाल भी उठाए थे कि ये इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है, इसलिए आप मेरा नाम डाल रहे हैं। तो ये इसमें एक पॉलिटिकल एंगल बहुत बड़ा है, और दूध के धुले कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर क्रिएट करी जाए, अगर इस समय जो है, अब जैसे आप लगातार मंत्री जी कह रहे थे कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार है तो सुप्रीम कोर्ट तो कल इस पे सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट उस पे जो है एक्शन लेगा। और राजीव कुमार अगर नहीं ऑर्डर कर आपका बात करे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। तो आप बिना वारंट लिए 40 लोग पहुंच जाएं। सर ये आप कह रहे हैं सर, एक सेकंड, मैं 2 बातें यहाँ पे उठाना चाहती हूँ और मुझे पता है वो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी ये बात सोच रहे हैं। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है सर, आपने भी देखा खनन घोटाले में अखिलेश के करीबियों पर छापा पड़ा था, स्मारक घोटाले में मायावती के नजदीकी नेताओं ठेकेदारों पर छापा पड़ा था, लेकिन सीबीआई को जिस तरह से हथियार ममता बनर्जी ने बनाया है उससे पहले विपक्ष नहीं कर पाया था। तो वो क्या सियासी माइलेज यहां से लेना चाहती हैं, एक तो सर वो बात, और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मैं कल से सुन रही हूं लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। एक पुलिस अधिकारी से पूछताछ करने पर सीबीआई के संविधान खतरे में आ जाता है सर? जी नहीं, संविधान खतरे में इससे नहीं आता कि पुलिस अधिकारी से पूछताछ करनी है। संविधान खतरे में तब आता है जब जो तरीका है उस पूछताछ को करने का, आप उसके लिए शॉर्टकट ढूंढने लगें। यहां पे शॉर्टकट एक दादागिरी दिखाई जा रही थी कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप हमें सीबीआई वालों को जो है परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार से, क्योंकि उन्होंने नवंबर में विड्रॉ कर ली थी कि जब भी चाहे तब आ जाए। तो ये एक जो है अधिकार की लड़ाई, और इन लोग दोनों पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो टीएमसी हो, इनके बीच में जो एक पॉलिटिकल जो है इस समय लड़ाई चल रही है, ये उसी का एक्सटेंशन है। और वो दोनों दिखाना चाहते हैं कि ये जो है दूसरा आदमी गलत है। ठीक है सर, ये कुल मिलाकर लड़ाई अपने दर्शकों को बता दूं, एक बार फिर से दोहरा दूं, वैसे तो वो कल से सुनी रही है, कुल मिलाकर लड़ाई 2019 के लिए है, जो 42 सीटें आती है ना लोकसभा की वेस्ट बंगाल से, उनसे भी जोड़कर आप इस पूरी तस्वीर को देखिए, इस धरने को भी जोड़िए और सीबीआई की कार्रवाई को भी जोड़िए। प्रबीर बिस्वास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रबीर बिस्वास जी, जो सवाल बीजेपी आपसे पूछ रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा ममता बनर्जी जांच से भाग क्यों रही है? एक पुलिस ऑफिसर के लिए वो धरने पर बैठ गई हैं, क्या उन्हें फंसने का डर है? क्या वो राजदार है ममता बनर्जी के? अच्छा, आप मुझे 1 मिनट टाइम देंगे? अनइंटरप्टेड देंगे ना? ऐसा है, पहले तो हम राजनाथ सिंह का बड़ी बड़े बात सुने, लेकिन वो मैं खुश हूं कि वो कड़ी निंदा नहीं की इस बार। हर बात पे वो कड़ी निंदा करते हैं, इस बार कड़ी निंदा नहीं की है। अच्छा, जो आप जो बोल रहे हैं ममता बनर्जी भाग रही है, डर रही है और अधिकारी के लिए लड़ रही है, बात ऐसा नहीं है। वो एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो सिस्टम है, जो कायदा है कि आप किसी के पास जांच करने जाओ, पूछताछ करने जाओ, उनका तलाशी लेने जाओ, वारंट होना चाहिए। ये बिना वारंट का 40 लोग, कोई डीजी के घर में पहुंच गया और वहां का लोकल पुलिस उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? डीजी को प्रोटेक्ट करने का हक नहीं है लोकल पुलिसों का। ये गलत बात बताया जा रहा है कि वहां हाथापाई हुआ है, वहां बलपूर्वक कुछ किया गया। बलपूर्वक नहीं, बलपूर्वक तो सीबीआई वाले ने चालू किया। आपके पास पूरा वीडियो होगा, आप देख लीजिए। सीबीआई जबरदस्ती जबरन वहां घुसने के लिए तैयार थे। इसके खिलाफ लोकल पुलिस ने उनको बाधा दी है, उनको बोले कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उनको वो दादागिरी दिखाना था सीबीआई को। अब ये पूरा देश में ये दादागिरी का राज चल रहा है, कभी सीबीआई को लेके, कभी ईडी को लेके, कभी इनकम टैक्स को लेके। अब मोदी जी इनका ये जाने वाले हैं, जाते समय विनाश काल में बुद्धिनाश होती है। अब इनका बुद्धिनाश हो गई है। ठीक है सर,
आप सियासी बातें कर रहे हैं, आशुतोष मिश्रा जी, आप दोनों ही सियासी बातें कर रहे हैं। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जनता के लिहाज से सोचूं, और मुझे पूरा यकीन है हमारे दर्शक बार बार ये बात सोच रहे होंगे कि एक पुलिस अधिकारी से पूछताछ से संविधान खतरे में आता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। क्या ममता बनर्जी इस सिचुएशन को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया, क्या वही तरीका था जो संकट क्रिएट करने की कोशिश की गई? उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और आम जनता को इन तस्वीरों से क्या मिल रहा है वो भी अपने आप में सवाल है।